तो चलिए आज हम पॉलिटी के आर्टिकल 1 से 35 तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 1 में बोला गया है, भारत राज्यों का संघ है, संघ या फिर यूनियन है। अब आते हैं आर्टिकल 2 में। तो आर्टिकल 2 में बोला गया है कि कोई भी देश भारत में मिल सकता है, भारत में मिल सकता है। तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत सिक्किम को जोड़ा गया था। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसको 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 3 में जो भारत के अंदर राज्य हैं उनके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन की बात कही गई है। अब आते हैं आर्टिकल 4 में। तो आर्टिकल 4 में जब 2 एंड 3 में राष्ट्रपति के विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब आते हैं आर्टिकल 5 में। तो आर्टिकल 5 में बोला गया है, संविधान जो इसमें नागरिकता की बात की गई है। आर्टिकल 5 से 11 तक ये भाग 2 में आता है, इसमें नागरिकता की बात करी गई है। तो अब आते हैं आर्टिकल 5 में बोला गया है कि संविधान के प्रारंभ में जो लोग भारत में रहते थे उनको नागरिकता दी गई है। संविधान के प्रारंभ में लोग जो रहते थे उनको नागरिकता इसी के अकॉर्डिंग दी गई है। फिर आर्टिकल 6 में बोला गया है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता दी गई है। फिर आर्टिकल 7 में बोला गया है, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से इंडिया आए, संविधान लागू होने से पहले उनको नागरिकता आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग दी गई है। फिर आते हैं आर्टिकल 8 में। तो आर्टिकल 8 में जो लोग भारत से बाहर विदेशों में भारत से बाहर शिक्षा, नौकरी या फिर किसी अन्य कारणों से जाते हैं तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी। अब आर्टिकल 9 में आते हैं। तो आर्टिकल 9 में बोला गया है, जो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, आर्टिकल 10 में बोला गया है कि नागरिकता, ये आर्टिकल 10 में मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता, तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। देश विरोधी कार्य नहीं करता तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अब आते हैं आर्टिकल 11 में। तो आर्टिकल 11 में बोला गया है कि ये जो नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी।
संसद बनाएगी जो कि गृह मंत्रालय के अधीन रहेगा। अब आते हैं भाग 3 में। तो भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। मूल अधिकार की बात करी गई है जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो आर्टिकल 12 में बोला गया है कि इसमें राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा। एंड आर्टिकल 13 में मूल अधिकार का अल्पीकरण है। मीन्स जैसे किसी का अधिकार मतलब किसी का अधिकार हनन नहीं हो, इतना ही हमको अधिकार है। तो इसमें मूल अधिकार का अल्पीकरण है। अब आर्टिकल 14 में आते हैं। तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब है कानून के आगे सब समान हैं, समानता। अब आते हैं आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल 15 में बोला गया है सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि स्कूल हो गया एंड कोई तालाब हो गए। जैसे कि पुराने ज़माने में पानी वानी भरने में बहुत सारे लोग भेदभाव करते थे, तो वही ये बात की गई। मंदिरों में हो गया तो वो बात की गई सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आएंगे आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 16 में आएंगे। इसमें बोला गया है लोक नियोजन। मीन्स सरकारी नौकरी में सभी को समानता दी जाएगी। लोक नियोजन की बात की गई है। अब आते हैं आर्टिकल 17 में। इसमें छुआछूत की बात की गई है। छुआछूत को समाप्त किया गया है। छुआछूत को समाप्त किया गया है। अब आर्टिकल 18 में। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। जैसे कोई भी व्यक्ति विदेशी उपाधियां नहीं ले सकता है। अगर लेगा तो राष्ट्रपति से अवगत करा कर लेगा, राष्ट्रपति को अवगत करा कर लेगा। तो इसमें उपाधियों का अंत की चर्चा की गई है। अब आते हैं आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में तो आर्टिकल 19 का ए में बोला गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि हमें बोलने का हक दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 19 के दूसरे में। इसमें बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। सभा करने की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 19 के थर्ड में बोला गया है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। एंड फोर्थ में बोला गया है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता या फिर घूमने की स्वतंत्रता है। घूमने की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 19 के फिफ्थ में बोला गया है भारत में रहने की स्वतंत्रता है। रहने की स्वतंत्रता। कहीं भी भारत में कहीं भी आप रह सकते हैं। और 6 में बोला गया है
ये 6 में पहले संपत्ति का अधिकार था, जो कि इसे अब हटा के, जो कि ये पहले मूल अधिकार था, मूल अधिकार पहले था, अब इसको बाद में इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। कानूनी अधिकार ये अब हो गया है अब। और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार, इसको 304 के का में जोड़ा गया है। अब आते हैं आर्टिकल 20 में। तो आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो इसमें जो फर्स्ट है, उसमें एक गलती की एक सज़ा। जैसे कि आपने कोई सामान चोरी किया तो उसके लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। और सेकंड में बोला गया है सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से। जैसे कि आपने आज चोरी की तो आज के कानून के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी, सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से। तो अब थर्ड में बोला गया है कि कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि कोई कैदी है, कोई गुंडा या बदमाश है, उसको जेल में बंद कर दिया गया, तो उस पर कोई आम नागरिक या फिर जनता उस पर आक्रमण या फिर उस पर कोई हमला नहीं कर सकती है। ऐसे कैदी को संरक्षण दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। प्राण एवं, तो इसमें बोला गया है कि आपको अपने दैहिक स्वतंत्रता, इसमें बोला गया है कि आप अपने प्राण को नहीं त्याग सकते हैं। तो जैसे कि आप गाड़ी से जा रहे हैं तो उसमें चालान काटते हैं, तो आप को हेलमेट लगाने के लिए बोलते हैं। और जैसे कोई गाड़ी प्रदूषण छोड़ रही है तो उसमें अन्य लोगों को वो प्रदूषित करती है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो उससे बचने के लिए इसमें मतलब उससे संबंधित इसमें बोला गया है। और इसी के अंतर निजता का अधिकार भी है। निजता का अधिकार, जिसको हम राइट टू प्राइवेसी, तो इसके अंतर्गत आपके अधिकारों को गुप्त रखा जाएगा, आपको प्राइवेसी प्रोवाइड की जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल 22 में। तो रुकिए, आर्टिकल 21 का आर्टिकल 20, सॉरी, तो अभी आर्टिकल 21 का इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। अब आते हैं आर्टिकल 22 में। तो इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 23 में। तो गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको गिरफ्तार कर लिया तो न्यायालय के समक्ष 24 आवर्स के पहले उसको पेश करना होगा। ऐसे 23 में आते हैं बलात्श्रम,
श्रम, बलात् श्रम इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती श्रम, ज़बरदस्ती श्रम। एंड बेगारी इसका मतलब होता है बिना वेतन के काम करना, बिना वेतन के। तो इन पर रोक लगाया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 24 में। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 25। तो इसमें अंतःकरण की चर्चा की गई है। अंतःकरण की चर्चा, या फिर आप इसको धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा के नाम से भी जान सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता जिसमें बोला गया है कि कोई भी सिख है वो अपना तलवार रख सकता है, मुस्लिम दाढ़ी रख सकता है। ऐसे ऐसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब आते हैं आर्टिकल 26 में। तो आर्टिकल 26 में बोला गया है सामूहिक स्वतंत्रता, मीन्स कोई भी व्यक्ति जैसे समूह में, जैसे नवरात्र में देवी जी रख लेते हैं और गणेश चतुर्थी में ऐसे होता है, और नमाज वमाज लोग कर सकते हैं। तो सब स्थानों पर इसमें स्वतंत्रता, सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं। तो इन सब से छूट दी गई है। अब आता है आर्टिकल 27 में। तो आर्टिकल 27 में बोला गया है जो धार्मिक कार्य पर दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा, दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अब आते हैं आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 में बोला गया है कि जो सरकारी संस्थान हैं, सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 में बोला गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो इसमें कोई भी अल्पसंख्यक है, कोई किसी भी संस्था में उसको किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से वर्जित नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 30। तो इसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संरक्षण है। तो जैसे अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, तो इसमें बोला गया है कि जैसे अल्पसंख्यक हैं वो किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से संकोच कर रहे हैं, तो सरकार उनको खुद का संस्थान खोलने के लिए धन प्रोवाइड कराएगी। अब आते हैं आर्टिकल 31 में। तो आर्टिकल 31 में बोला गया है जिसमें पैतृक संपत्ति थी जिसको अब हटाकर 300 के काम में रख दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 32 में। तो इसको
संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। संवैधानिक